ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ एक चालाक खरगोश रहा करता था। चालाक खरगोश अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी चालाकी कर दिया करता था। एक बार की बात है, चालाक खरगोश रास्ते में जा रहा होता है और वहाँ रास्ते में एक टमाटर पड़ा हुआ था। चालाक खरगोश उसे उठाने चलता है। इतने में ही वो टमाटर एक कालू कौवा उठा लेता है। चालाक खरगोश कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवे, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बतानी है। हाँ, बताओ, क्या बात बतानी है? मैंने सुना है दूसरे जंगल में मुनमुन चिड़िया की शादी की दावत चल रही है और जश्न बहुत ही भव्य है। आज तक ऐसा जश्न जंगल में नहीं मनाया गया। चालाक खरगोश, ये तुम क्या बात कर रहे हो? कहीं दावत भी चल रही हो और मुझे भी पता नहीं चले? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कानों कान खबर न हो? क्या पता वो तुम्हें बताना भूल गए हो। वैसे भी आसपास के जंगल में किसी की शादी हो तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ जाकर उनकी मदद करें, तभी तो वो लोग हमें अच्छा बताएंगे। तुम ठीक कहते हो, मैं जल्दी से जाकर दावत खाता हूँ। मैं इतनी भव्य दावत नहीं छोड़ सकता। हाँ, जल्दी जाओ, कहीं खाना खत्म ना हो जाए। अब इस लाल लाल टमाटर का क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इसे यहीं पेड़ के पास रख देता हूँ और मैं जाकर दावत खाता हूँ। कालू कौवा टमाटर पेड़ के नीचे रखकर उड़ जाता है और चालाक खरगोश उसे खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। वाह, आज तो मजा ही आ गया और उस बेवकूफ काले कौवे को मैंने कितनी आसानी से पागल बना दिया। हाँ। चालाक खरगोश की चालाक हरकतें यहीं खत्म नहीं होती। एक बार खरगोश ने बहुत सारे अंगूर खा लिए थे और उसे बहुत तेज प्यास लगी। वो काफी दूर चलता है पर उसे कोई नदी नहीं मिलती। तभी उसे एक छोटा सा तालाब दिखता है। वो उसमें ही पानी पीने की सोचता है। इतने में ही वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है। मुझे पानी पीने दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम बाद में पी लेना। पहले मैं आया हूँ यहाँ तो मैं ही पीऊंगा पानी, तुम मेरे बाद पी लेना। अच्छा, तुम कौन हो जो इतना बोल रहे हो? अपना साइज देखा है, पिद्दी से खरगोश कहीं के? मैं तुम्हारा अभी यहीं शिकार कर दूंगी अगर तुमने ज्यादा बहस करी तो। खरगोश मन ही मन सोचता है। मुझे लगता है ये लोमड़ी मुझसे बेवजह ही लड़ाई करना चाह रही है। मुझे इसे मजा चखाना ही पड़ेगा, पर ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर चालाक खरगोश कुछ सोच कर बोलता है। लोमड़ी, मैंने देखा था तुम्हारी और खरगोशों की जो लड़ाई हुई थी वो कितनी भयंकर लड़ाई थी, पर तुम लोमड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। अच्छा हाँ, हमने उन खरगोशों को मजा चखा दिया, सब देखते रह गए। वैसे हमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, वरना वो बेचारे जल्दी ही हार जाते और उदास हो जाते। हाँ, और तुम सब भी उन पर भारी पड़ गए। वैसे बाकी लोमड़ियों के मुकाबले तुम ज्यादा ताकतवर हो। खरगोश होकर हमारी तारीफ क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो हमसे चिढ़ना चाहिए क्योंकि हमने खरगोशों को लड़ाई में हरा दिया। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो, पर जो ताकतवर होगा तारीफ तो उसी की करनी पड़ेगी ना। हाँ चलो, तुम पानी पी लो, तुम तो बहुत अच्छे खरगोश हो और मैं बाद में पी लूंगी। और चालाक खरगोश फिर पानी पी लेता है, पर हर बार चालाकी सही नहीं होती और चालाक खरगोश की अगली चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। एक बार जंगल का राजा शेर शिकार पर निकला और चालाक खरगोश और साथ बारहसिंगा का बच्चा एक जगह खड़े थे। अरे वाह, आज तो दो शिकार एक साथ मिल गए। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। चालाक खरगोश को पता चल जाता है कि शेर उन दोनों को बिना खाए नहीं मानेगा। वो फिर से अपना शातिर दिमाग लगाने की कोशिश करता है। शेर उनसे कहता है, पहले खरगोश तुम आओ, मैं तुम्हें पहले खा लेता हूँ।
और फिर इस बच्चे को भी खा लूंगा। शेर महाराज, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, पर एक अच्छी बात बताऊं? हाँ हाँ बता दो, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ बताने लायक ही नहीं बचोगे। चालाक खरगोश जानता था कि शेर आज उनका शिकार करके ही मानेगा। फिर वो कुछ सोचकर शेर से बोलता है, ये जो बारहसिंगा का बच्चा है, ये तो अभी छोटा है और इसका मांस और मीट भी ज्यादा अच्छा होगा, और ये मुझसे ज्यादा तंदुरुस्त है, और मैं ठहरा बूढ़ा खरगोश, मुझ में तो हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो क्यों ना आप पहले मांस खा लो और फिर मेरी हड्डियां। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या पता इतने मैं इसके बच्चे को खाऊं, उतने में रफू चक्कर हो जाओ तुम। अरे क्या बात कर रहे हो आप? चील की निगरानी से भला मैं बचकर कहाँ जा सकता हूँ, और चला भी गया तो मुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? आप मुझे ढूंढकर मुझे खा ही जाओगे, तो क्यों आपको तकलीफ देनी? हाँ, पर तुम जान बचाने के लिए भाग तो सकते हो ना, इसलिए पहले मैं तुम्हारा ही शिकार कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मेरा तो सौभाग्य है कि राजा मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। और शेर उस बारहसिंगा के बच्चे को खा लेता है। जब तक वो उसे खाता है, इतने में ही चालाक खरगोश बहुत सारी मिट्टी शेर की आंखों में डालकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पर जब वो जा रहा था, उसे बारहसिंगा दिखाई देता है, जो अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित था। खरगोश उससे जाकर पूछता है, क्या हुआ बारहसिंगा, तुम क्या ढूंढ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? खरगोश, मेरा बच्चा आज जंगल में पहली बार खेलने गया था, अभी तक नहीं आया। शाम हो गई है और उसके सारे दोस्त अपने घर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं। वो कितना बड़ा था? वो तो बहुत छोटा सा था, अभी नन्ना मुन्ना सा ही तो था। पीपल के पेड़ के पास खेलने गया था। यहीं कहीं खेल रहा होगा, आप चिंता मत करो, वो आ जाएगा। चिंता कैसे ना करूं, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा ही था। अब मेरा इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। कई सालों की तपस्या के बाद मुझे एक औलाद हुई थी और वो भी मुझसे दूर हो गई। ये सब बातें सुनकर चालाक खरगोश को अपना अतीत याद आता है। जब वो बहुत छोटा था, वो भी ऐसे ही खेलते हुए अपने माता पिता से बिछड़ गया। फिर वो अपने मन में कहता है, जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने वही इन बूढ़े बारहसिंगा के साथ कर दिया। मुझसे मेरे माता पिता अलग हो गए और मैंने इनसे इनकी औलाद छीन ली। अकेलापन क्या होता है ये मैं समझता हूँ। मैं चालाक जरूर था, पर किसी की मौत का कारण भी बन गया। खरगोश समझ गया था कि उसने अपनी चालाकी के चक्कर में जिस छोटे बच्चे की जान ले ली थी, वो इस बारहसिंगा का ही था। हे भगवान, मैंने तो अपनी जान बचाने के चक्कर में इस बूढ़े पिता से उसका बेटा छीन लिया। कहीं ना कहीं इसकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। फिर चालाक खरगोश ने बारहसिंगा को सच सच बता दिया। भाई, मैंने आपके बेटे को देखा था। मैं और वो एक साथ पीपल के पेड़ के पास खड़े थे, और तभी शेर हमारा शिकार करने आ गया, और मैंने चालाक बनकर तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ा दी। मुझे माफ कर दीजिए, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। चलो, कम से कम तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया, और मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरे बच्चे का कातिल कौन है। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता, पर क्या तुम मेरे बेटे की जगह मेरे साथ रहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी ये बात जरूर मानूंगा और आपको आपके बेटे जितना ही प्यार दूंगा। चालाक खरगोश रोता रोता बारहसिंगा के गले लग जाता है, और बारहसिंगा भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। फिर चालाक खरगोश हमेशा उन्हीं के साथ रहने लगा, और उन्होंने भी अपने बेटे का सारा प्यार चालाक खरगोश को दिया। उसके बाद से चालाक खरगोश ने सारे गलत काम करने बंद कर दिए।